First of all, I would like to thanks to everyone, the entire team of the management, and thanks for the Hemant sir and Patesh sir also. So mostly उन्होंने सारी बातें बोल दी है, ऑलमोस्ट सारी बातें वो जो आप लोग भी जानते हो. So मैं सिर्फ 2 लाइन आप लोगों को बोलना चाहूँगा. क्या आप लोगों के पास सिर्फ 20 से 25 मिनट है? अगर है तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है जो आप लोग शायद नहीं मानोगे. I'm pretty sure. सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सिर्फ 15 से 20 मिनट आप लोग एक दूसरे से बातें नहीं करो, मत सुनो मेरी बात, मत सुनो यहाँ पर, लेकिन आपस में बातें मत करो. क्या ये पॉसिबल है? So nice of you. Why I'm saying this? क्योंकि जो पीछे के लोग बैठे हुए हैं, मैं भी शायद कभी वही था, और इसमें कोई शक नहीं है. जब मैं आप लोगों को देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो मैं इस चीज को पर्सनली फील कर रहा था कि 90% लोग जो हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में है, दे बेसिकली नो आग में हाथ डालने से क्या होता है. आग में हाथ डालने से क्या होता है, कोई बताएगा? हाथ जल जाता है. ये सभी को पता है, ये सभी को पता है, बट फिर भी हम लोग आग में हाथ डालते हैं. सो कभी कभी मैं बैठ के सोचता हूँ कि व्हाट इज मोटिवेशनल. मोटिवेशनल नाम का मेरे हिसाब से कोई वर्ड नहीं है. ये सिर्फ मैं अपनी व्यू दे रहा हूँ, ठीक है, आपकी अपनी व्यू है. मेरे हिसाब से मोटिवेशनल कोई वर्ड नहीं है. वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना होता है, और उस नए को सीखने के लिए हम लोगों को रेगुलर जो है प्रैक्टिस करना होता है. जैसे सर ने बताया IQ, QQ, ये क्वालिटी डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा वर्ड है, एंड उसके बिना कोई भी क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता. सर ने उसको आपको साइकोलॉजिकल फॉर्म में, मोटिवेशनल फॉर्म में, जो उसके एग्जैक्ट मीनिंग को एक डिफरेंट मीनिंग में बोला, और ऐसे IQ, QQ जो है साइंस में कुछ और चलता है. सो एवरी वर्ड हैज ए डिफरेंट स्टेटमेंट. आप कितना पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ते हो. सो मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे 15 मिनट मांग रहा हूँ. मैं यहाँ पर अपने लिए नहीं आया, सिर्फ मैं आप लोगों से 15 मिनट मांग रहा हूँ. पाब्लो पिकासो का नाम किसी ने सुना हुआ है? पाब्लो पिकासो का नाम किसी ने सुना हुआ है? Who is he? पेंटर. ये एक स्पेनिश पेंटर है, एंड वन ऑफ द लीडिंग पेंटर के काउंटिंग में उनका नाम आता है. ऐसा कोई एक स्टोरी के बारे में काफी फेमस है कि कनाडा में कोई लेडी इनसे मिल गई थी, और उन्होंने बाय मिस्टेक ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वही ग्रेट पेंटर है. कुछ लोग ये कहते हैं कि वो यूके में मिले थे, कुछ लोग ये कहते हैं अलग डिफरेंट स्टोरीज है. सो उन्होंने बोला कि जस्ट डू समथिंग फॉर मी. तो पाब्लो ने थोड़ी देर सोचा, और ऐसा कहा जाता है, उनके ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा हुआ है, कई सारे ऑथर्स ने भी लिखा है, ऐसे कहा जाता है कि 8 से 10 मिनट उनको वो एक छोटी सी पेंटिंग बनाने में लगा. आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज मैम, मैं सिर्फ बार बार बोल रहा हूँ. मैं सिर्फ अभी थोड़ी देर पहले बैठ के सोच रहा था कि सबने सब कुछ बोला और सब कुछ आप लोगों ने सुना, बट पीछे से मुझे कहता नॉइस आ रहा था. तो सिर्फ 15 मिनट दे दीजिए. मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को यहाँ पर हमसे पहले जितने भी लोग आए, किसी की बातें समझ में नहीं आएगी. तो अभी हेमंत सर ने बहुत बड़ा एग्जांपल दिया ब्लैकबेरी का, नोकिया का. किसी को भी पता है वो जो हाथी वाला फोन जो सर ने बताया था, उसका मॉडल नंबर क्या है? 153310. और कोई नंबर? आर यू श्योर? कुछ 5 में तो नहीं था? 5110. वो फोन मार्केट में आया, 9 से 10 महीने तक मार्केट में रहा, और उसके बाद उसका नंबर चेंज करके जो मैम ने बोला वो नंबर कन्वर्ट हो गया. बट मुझे याद है सुजीत आचार्य, ही वाज माय फर्स्ट HR हेड, उनके पास आज भी वही फोन है. सो फोन का काम क्या है? इनकमिंग और आउटगोइंग, एंड ही इज यूजिंग दैट. सो वी शुड नो कि हमें हर चीज का यूटिलाइजेशन कैसे करना है. सो मेरे प्रोफाइल के नीचे जो एक वर्ड लिखा था, ये वर्ड मैंने आज से 12 या 13 साल पहले सिलेक्शन किया था, और ये वर्ड आप गूगल में कहीं भी पढ़ेंगे, आपको किसी भी फोटो के नीचे नहीं मिलेगा. सो दिस वर्ड हैज बीन टेकन बाय मी ओनली 12-13 इयर्स बैक. तो आप ये समझ सकते हो कि 12-13 साल के बाद मैंने उस शब्दों को अपने फोटो के नीचे यूज करना शुरू किया. सो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई भी लर्निंग स्किल्स या कोई भी चीज आप एक ही दिन में कर लेंगे? और सर ने भी बातों में बड़ी अच्छी बात बोली. 5 साल मैं उस समय फोन पे था, काम मेरे खुले हुए थे. सर ने बोला 5 साल आप यहाँ जो पढ़ेंगे, और
5 साल जो इंडस्ट्री में करेंगे, उसके बाद तो हमारे एचआर की लैंग्वेज में कहा जाता है कि 5 साल जो आप पढ़ाई करोगे और उसके बाद 10 साल जब आप उसके बारे में जान लोगे, तब आप कहोगे कि नाउ आई एम कमिंग अप फ्रॉम द फ्रेशर। और हम लोग 3 साल या 3.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद जब बीबीए यहाँ से करके निकलेंगे तो कहेंगे हम कॉर्पोरेट में किसी भी मैनेजर को 2 मिनट में रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज हम तो सेंसी एंड अल्फा एंड बीटा है। मे बी आई एम रॉन्ग, बट आप मुझे यहाँ पर रॉन्ग कर सकते हो। मेरे पास सारे सवालों के जवाब आप लोग के लिए रेडी है। अगेन आई रिक्वेस्टेड एवरीवन, प्लीज मैम सर प्लीज, बस केवल 2-4 मिनट। बहुत अच्छी एक स्लाइड है, मैं 4 या 5 मैंने वो पीपीटी में सबसे लास्ट में रखा था, बट मैंने देखा कि आप लोग थोड़े बोर भी हो रहे हो। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है। सो मैंने सोचा वो स्लाइड को मैं पहले डाल देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगे। आउट ऑफ 9 to 10 स्लाइड, दिस इज वन ऑफ माय फेमस और वन ऑफ माय वेरी क्लोज टू माय हार्ट। 3-4 स्लाइडों में से मैंने सोचा कि कौन सी एक ऐसी स्लाइड दिखाऊं आपको जो आप लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल है। एक कराटे किड मूवी है, शायद आप लोगों ने देखा होगा पुराने, उसके कुछ सीन्स बहुत ही यूनिक है। उसमें एक सीन है खामोश रहना और कुछ नहीं करना, 2 अलग बात है। यानी इंसान अगर शांत है तो वो कुछ नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शांत रहना भी एक बहुत बड़ी स्किल्स है। सो आई जस्ट शो यू, और अगेन आई जस्ट कमिंग बैक टू द मिस्टर पाब्लो। सो उन्होंने बोला कि मुझे पेंटिंग ड्रॉ करके दे दो, एंड ही ड्रॉ वन ब्यूटीफुल पेंटिंग। 10 मिनट 8-10 मिनट के आसपास की स्टोरी थी वो, और उसके नीचे उन्होंने अपना सिग्नेचर जो किया और उसके बाद उसको दे दिया। देन वो लेडी ने उसको मार्केट में सेल आउट किया, और सेल आउट करने के बाद उसकी जो कॉस्ट है उसको 50 लाख रुपये उस पेंटिंग की मिली। कुछ लोग 60 कहते हैं अलग अलग किताबों में, बट 50 में पकड़ के चलते हैं। देन अगेन शी कम बैक कि वो कहाँ है वो पेंटर, और मुझे वो उससे पेंटिंग सीखनी है। बहुत लोगों ने ये स्टोरी सुनी भी होगी। एंड देन उनके पास गए और उनको कहा कि ये पेंटिंग जो आपने मेरे लिए बनाई थी, ये पेंटिंग 50 लाख में सेल हो गई, क्योंकि आपने कहा था कि 50 लाख की बिक जाएगी, और ये 50 लाख की बिक गई। सो उसने बोला यस आई नो दिस। सो उसने आपको पता है? कहते हैं हाँ मुझे मालूम है, क्योंकि ये पेंटिंग मेरी है और मुझे अपनी वैल्यू पता है, क्योंकि मेरा सिग्नेचर नीचे है, पेंटिंग से के बाद सिग्नेचर दिखाऊंगा। सो उन्होंने बोला मुझे ये पेंटिंग सीखना है, कैसे कोई भी पेंटिंग 10 मिनट में बन सकती है। सो उसने बोला कि इस पेंटिंग को 10 मिनट में बनाने के लिए मुझे 10 साल लगे। सो द वर्ड्स कम्स फ्रॉम माय साइड टू यू पीपल, एवरीवन प्लीज फोकस, एंड आई ऑलवेज वर्क ऑन द फोकस। एक छोटी सी स्लाइड में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, 5 मिनट 2 सेकंड की स्लाइड है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग देखिएगा, इसके कुछ टर्निंग पॉइंट्स मैं आपको पहले बता दूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। इसमें जो ब्लैक कलर का कैरेक्टर है दैट इज मिस्टर शेखर, और जो वाइट जो येलो कलर का जो कैरेक्टर है वो हमारे आमिर खान है। द मूवी कॉल जो जीता वो सिकंदर। इसका ये वो लास्ट 5 मिनट का टोटल मिला के 13 मिनट 10 सेकंड का सीन है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 30 मिनट दिए गए हैं, तो मैंने 5 मिनट और 2 सेकंड का सीन आपको किया है। स्टोरी कुछ ऐसी है, शॉर्ट में दोनों की फाइट होती है मिडिल ऑफ द रेस, एंड उसके बाद वो रेसिंग रिंग में आते हैं। तो ये क्लिपिंग जो है वो मैं रेसिंग रिंग से आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें बिफोर रेसिंग रिंग शेखर और आमिर दोनों फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे चल रहे थे। प्लीज रिमेंबर, ये लाइन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे चल रहे थे, बट ड्यूरिंग द रेसिंग उनकी एक फाइट होती है, और फाइट होने के बाद एक 8 नंबर पे और एक 11 नंबर पे आते हैं, और जब वो रेसिंग रिंग के अंदर घुसते हैं तो उनकी रैंकिंग जो थी वो 8 and 11 थी। सो नाउ द टर्निंग पॉइंट फ्रॉम हियर, सो यू शुड नोटेट फ्यू थिंग्स। लास्ट के मोमेंट्स में कुछ फ्यू चीजें हैं जो मैं आप लोगों को कम बैक करूंगा बाद में, आपको उससे क्वेश्चन भी पूछूंगा। आई पर्सनली वांट कि सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दीजिए अपने लिए, ये सीन देखिए, क्योंकि ये सीन आपका ड्रास्टिकली आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगा। आयुषी तो जस्ट it take 30 minutes, sorry 30 seconds. So I am Ritesh Srivastava. I am having a very strong experience in HR. Why I am saying this strong experience? क्योंकि मेरे पास भी आपकी जैसा एक्सपीरियंस है जीरो, बट मेरे पास एक चीज़ है जो आप लोगों से एकदम अलग है, और वो है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन ये है कि बैठने से पहले मैंने काउंट कर लिया था जब मैं वहाँ से आ रहा था कि कितने रोज में चेयर लगी हुई है, और एक बार गर्दन पीछे करके जैपनीज कंपनी में काम किया तो जैपनीज वाले ऐसे करते चलते चलते एक गर्दन यहाँ करते एक गर्दन यहाँ करते और सारा मूवमेंट्स को कैप्चर कर लेते हैं।
सो एक रो में कितने लोग हैं टेंटेटिवली, उसको मल्टीप्लाई बाय सिंपल लॉ मल्टीप्लाई बाय किया, मुझे पता लग गया कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं। ठीक है, सीलिंग हाइट कितनी है, हाइट मेरी थोड़ी सी लंबी है तो मैं खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, फोटो अच्छी आएगी कि नहीं आएगी, ये भी मैं सोच रहा था। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द जॉब। सो मेरा कहना का मतलब सिर्फ इतना है कि everyone has to be work in a very different way because there is a big competition which is coming and already हेमंत सर ने जो आपके 2-3 बड़े बड़े जो एग्जांपल दिए and it is one of the unique example। ऐसा कोई चीज़ उन्होंने नहीं बताया जो आप लोगों को नहीं पता था, ऐसी कोई चीज़ मैं नहीं बता रहा जो आप लोगों को नहीं पता। तो यहाँ के जितने प्रोफेसर्स हैं या जितने भी टीचर्स हैं, मैं इम्प्रेस विद द सर जसपाल सर, जिनसे मैं शायद ये नियर बाय जो आपका एक्सपो है वहाँ मिला था, मैं 12 से 13 मिनट का मेरा डिस्कशन हुआ था। उनको मैंने अपना थॉट बताया कि व्हाट एग्जैक्टली आई वांट नेक्स्ट स्टेप इन माय लाइफ, आई वांट टू बी टच विद द न्यू कमिंग स्टूडेंट्स। तो जो काम मैंने 20-22 साल में किया, मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो काम 10 साल में करें। सो आई एम ए हार्डकोर एचआर प्रोफेशन, और मेरा पर्सनल मानना है जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो इंटरव्यू क्लोज करने से पहले मैं कैंडिडेट को देख चुका होता हूँ, उससे मिल चुका होता हूँ, उससे बात कर चुका हूँ। सो वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है जैसे अभी आप लोग आपस में बातें कर रहे हो तो मेरी नज़र सभी के ऊपर है, तो मैं बैठ के बहुत देर से जो है अपने फ्यूचर कैंडिडेट सर्च कर रहा था, क्योंकि मुझे साल में लगभग 100 के आसपास बच्चों की जरूरत पड़ती है। तो मुझे सिर्फ वो बच्चे पसंद है जिन्हें ये पता हो कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, नीट एंड क्लीन हो। मस्ती इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप कसते रहो करते रहो, अच्छा है। लेकिन ये सेशन आपका है, सब लोगों ने अपना टाइम निकाला है, 30-30 मिनट निकाल के आपके पास आया, अभी आया गुड़गांव से। तो आप लोग का बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग को कैसे भी करके आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, व्हाटएवर, सिट टुगेदर, सिट विद द साइलेंट, जो भी आपके पास यहाँ से मिल रहा है उसको एटलीस्ट रिसीव कर लो। उसके ऊपर कैलकुलेशन करना है कि नहीं करना है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है कि नहीं करना है, उसको मूव फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना, दैट इज वन ऑफ द थर्ड पार्ट। There is some issue with the screen. I think अभी वो टेक्निकल टीम आपसे काम कर रही है। So मेरा जो PPT का पहला स्लाइड से 4-5 स्लाइड्स से I'll just try to explain for myself. Do you know that BBA is a professional degree or not? Anyone? Is BBA is a BBA is a professional degree? आप लोगों को क्या लगता है BBA प्रोफेशनल डिग्री है या नहीं है? Yes या no? हेमंत सर सही बोल रहे थे, कोई बोल ही नहीं रहा। Again, is BBA is a professional degree or not? Yes या no? Yes. कितने लोग मानते हैं कि ये सही है? मेरे ख्याल से सभी लोग बोलेंगे, ऑलमोस्ट ऑल एवरीवन। बट मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ कि ये प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, anyone can answer why I'm saying this? कोई एक रिप्लाई दे पाएगा? अगर मैं ये 1 सेकंड के लिए कहूँ, although BBA एक प्रोफेशनल डिग्री है, बट अगर मैं 1 मिनट के लिए कहूँ कि ये प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, सो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? कोई anyone can answer? Anyone? Because most of the people are not aware of what is the meaning of professionalism. And if you are not aware about what is the meaning of professionalism, either you can join any of the BBA, MBA, whatever. You are just zero for the corporate. पैसे बहुत मिल जाएंगे, नौकरी बहुत मिल जाएगी। So professionalism की पहली जो definitions है, वो start from the discipline है। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन है, अगर आपको आपकी टाइम की वैल्यू है, और सबसे मजे की बात आपको दूसरे के टाइम की वैल्यू है, अगर आपको दूसरे के टाइम की वैल्यू है, सो मेरे हिसाब से मेरे ऐसा एचआर वाला आपको जो है 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेगा, जो भी नेगोशिएशन हो। क्योंकि इफ यू रिस्पेक्ट समवन, ऑटोमेटिकली आप कंपनी को भी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। So I'll just show you few things which is more beneficial for you, and till the time if you have any question related for this courses and something, आप पूछ सकते हैं जब तक स्क्रीन का इशू सॉल्व नहीं हो जाता। किसी को कोई क्वेश्चन है? जब से मैंने सबको शांत तो करवा दिया, लेकिन जो एक सबसे बड़ी जो पॉइंट है,
So I have made one new company which is basically linked with the अंदर की जो चीज़ होती है, इनर जो स्किल्स होती है, जो हम लोग बोलते नहीं है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि क्वेश्चन पूछे, जैसे सर ने भी कहा. सो वी आर नॉट गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस. सो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये यहाँ पर बैठे हुए जितने भी बच्चे सिर्फ 10-10 मिनट मुझसे मिल रहे तो उनकी स्पीड के लिए रीजन बिकॉज वी आर नॉट अवेयर कि हमें भागना है कि नहीं भागना. अभी अचानक से एक फोन आ जाएगा किसी XYZ का, जो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाएगा. तो वो एक्साइटमेंट लेवल आपका खाने के टाइम पे क्यों नहीं होता है? जब आप वॉशरूम में जाते हो तो वहाँ पर जो है लता मंगेशकर के गाने गाने हम लोग शुरू कर देते हैं. इट्स वेरी कॉमन फॉर एवरीवन. ठीक है, अभी मैं देख रहा था कि जब सिंगर सिंग कर रहे थे, ऑल्दो आई एम ए नेशनल लेवल सिंगर, तो जो तीन जो मैडम थी जो जब सिंग कर रही थी और उसके बाद जब मेल ने सिंग करना शुरू किया तो हुडी तो बहुत तेजी से बच गई, क्योंकि भाई आ गया अपना. सो मुझे लगता है कि अगर मैं प्रैक्टिकली आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन प्लीज, बट जो तीनों जो सिंगर जो सिंग कर रहे थे, आपने शायद नोट नहीं किया, उनकी जो टोन थी, जो उनकी जो टंग थी, वो तो एक जैसे फ्लोट कर रही थी, जबकि माइक उनका जो है एक बार मेरे को लगा भी कि मैं थोड़ा सा उनके पीछे करूँ ताकि सबकी वॉइस उसके अंदर आ सके. तो तीनों की सिंगिंग एक ही टोन में जा रही थी. आपने वो तो ऑब्जर्व नहीं किया, उस पर होर्डिंग नहीं की, होर्डिंग तो उस पर बनती थी. सो इतनी भाई पार्शलिटी क्यों भाई लोग? सो इट मीन्स इफ एनीथिंग यू फाइंड गुड, आप उसको अप्रिशिएट करना शुरू